दोस्तों, एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा, ये बताओ दुनिया में कितने देश हैं? तो स्टूडेंट बोला, सर आप कर दिए ना पागलों वाली बातें। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, वो है अपना भारत, बाकी सब तो विदेश है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। दोस्तों, गिनती से तो मुझे उस दिन से नफरत होने लगी जब पिताजी बचपन में मारते थे 10 जूते और गिनते थे 5। मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। दोस्तों, पति का मोबाइल बहुत देर तक ऑफ था तो घर से पत्नी का मैसेज आया कि बटोगे तो कटोगे। सुनो, हाँ? बीवी, बेगम, पत्नी और घरवाली में का अंतर है? अंतर कछु नहीं है, मुसीबत एक है, नाम अनेक है। सुनो, हाँ? तुम मेरी तारीफ करो। अरे तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो आपकी चलती है। सब कुछ तो है आपके पास, बस सींग और पूंछ की कमी खलती है। सुनो जी, हाँ? आपकी मम्मी में ढंग की कोई बात ही नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने, तभी तो उसको ढंग की कोई बहू नहीं मिली। मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? मगर ये कमबख्त कुंभकर्ण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं चल रहा हूँ सोने। दोस्तों, औरतों के पेट में लोहा पच सकता है लेकिन बात नहीं पचती। दोस्तों, कुछ लड़कियों की पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि उनके पेट में कोई भी बात ठीक से पच नहीं पाती है। दोस्तों, 5 औरतें एक जगह बैठकर पूरे मोहल्ले भर की चुगली कर लेती हैं, फिर यह कहकर उठ जाती हैं कि छोड़ो, मुझे क्या करना, उसको मरने दो। भाभी, आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे? भाभी, चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। दोस्तों, गुटखा खाने वाला व्यक्ति अगर गुटखा थूक कर कोई बात करता है तो आप समझ जाइएगा बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना इनके सामने आप गुलाब जामुन भी रख दीजिएगा तो भी ये 5 रुपए बर्बाद नहीं करेंगे। सुनो जी, अगर करवा चौथ पे मिलने वाला गिफ्ट बड़ा हुआ तो मैं तुम्हें आटे की छलनी से देखूंगी, और अगर छोटा हुआ तो मैं तुम्हें चाय की छलनी से देखूंगी। अरे आर्थिक मंदी के कारण हम खुद परेशान हैं। अब तुम सुई के छेद से देखने की तैयारी कर लो। सुनो, हाँ? मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, ले लेना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला। अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते, मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ दोस्तों, एक हिंदी ही ऐसी शक्तिशाली भाषा है क्योंकि जैसे ही पत्नियां बोलती हैं तुम्हें हिंदी में समझाऊं क्या, तो सारे पति समझ जाते हैं। दोस्तों, स्कूल के भी दिन क्या दिन थे। हम खूबसूरत लड़कियों को 3 ही नाम दिया करते थे, ये मेरी वाली, ये तेरी वाली और ये किसी के हाथ ना आने वाली। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ, एगो मुहावरा पूछे? पूछो।
चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। अरे समय समय की बात है, कल जिस धूप से सुकून मिलता था, अरे आज उसी धूप से जलन हो रही है। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? सुनो, हाँ, अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो, अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है, और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। सुनो जी, तुम मुझे कभी समझते ही नहीं। अरे समझ गया ना, इसीलिए तो चुप रहता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में थोड़ा दर्द है। दवा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। दोस्तों, दुनिया में हर चीज का आविष्कार हो गया, लेकिन पत्नी के सामने पति का दाल गल जाए, इस चीज का आविष्कार कब होगा? गाइस, जिसके पास भरपूर बापू हैं, उन्हें तो गांधी जयंती की बधाई और बाकी सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। यार ये बता, जिंदगी में तुम्हें सबसे पहले धमकी कौन दिया था? जिंदगी में सबसे पहले धमकी कौन दिया था? साला एक नाई ने दिया था। वो कैसे? अरे मैं बचपन में बाल कटवाने गया था, बोला सीधा बैठ वरना तेरा कान काट दूंगा। मैं अपने दोस्त को कॉल किया, फिर बोला क्या भी कुत्ते के पिल्ले, कहाँ हो? फिर उधर से जवाब आया, पिल्ला नहा रहा है। मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। फिर मैं बोला सॉरी अंकल। दोस्तों, हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने आने वाले लोग मात्र 5 मिनट ही सीरियस रहते हैं, बाकी तो उनका टाइम चाय पानी में निकल जाता है। सुनो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, स्वागत रात में आ जाना। ओके। एक पोते ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये कॉन्डम क्या होता है? तो दादाजी बोले, हट मुझे नहीं पता। तो पोता बोला, अरे बुड्ढे मुझे पता है, अगर तुझे पता होता तो अपनी जायदाद में से 14 हिस्से नहीं होता।